आप सब जानते हैं हाल में ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें सुबह से रात तक लगे। सुबह हमारे को दंत मंजन, टूथपेस्ट लगे, बाल में तेल लगे, कपड़े, घड़ी, जूते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, शिक्षा की अलग अलग सुविधाएं, स्वास्थ्य की अलग अलग सुविधाएं, इंश्योरेंस निकालने वाले लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से शून्य करना, खाने पीने की लगभग सभी पदार्थों को सस्ता करना, अनेक चीजों को शून्य जीएसटी पर उपलब्ध कराना, टू व्हीलर जो हमारे युवा युवती बड़े रूप में लेते हैं उसको सस्ता करना, गाड़ियां सस्ती करनी, आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर, टीवी, मध्यम वर्ग घरों में एयर कंडीशनर, इन सभी चीजों को भी सस्ता करके एक लोगों के जीवन में नई उमंग, अच्छी चीजों के लिए उत्साह, जैसे चीजें सस्ती होंगी डिमांड बढ़ेगा तो कारोबार व्यापार बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग आएगा तो फिर अवसर मिलेंगे रोजगार के। सरकारी रोजगार में केंद्र और राज्य सरकार ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। मैं समझता हूं भारत नई विकास, तेज विकास की ओर जो जा रहा है वो सकारात्मक सोच का परिणाम है और इसी सकारात्मक और विश्वास भरे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ लिए, अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश करें, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है और बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार नवाचार चाहता है, बिहार प्रगति करना चाहता है। और इसलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी, वर्षों वर्षों तक आप सबकी सेवा करेगी। आप सभी को आने वाले नवरात्रि और उसके बाद दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दसरा, दिवाली
भाई दूज, अलग अलग त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से मैं अपने बिहार के सभी भाई बहनों को भी मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आने वाले वर्ष उनके जीवन में बहुत खुशहाली लाए, बहुत सुखद हो, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना। अच्छा सर, बिहार में आप अगर किसी के प्रश्न है तो एक कर लेंगे। जी बताएं। बिहार में चुनाव है और जिस तरह से बांग्लादेश का जिक्र करके, नेपाल का जिक्र करके चुनाव आयोग को चेताने की कोशिश हो रही है, लगता है कुछ गड़बड़ियां करेंगे विपक्ष के लोग जिस तरह से बोल रहे हैं। मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए। गोयल जी, भाजपा ने क्या अपनी नीतियों में कोई बदलाव किया है? क्योंकि बिहार चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से एक नारा आया है लोहिया खिलाकर कि 100 में 60 हमारा, शेष में बंटवारा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर मैं समझता हूं भाजपा और एनडीए पूरी तरीके से हर चुनाव में जीतने के लिए मेहनत करती है और अच्छी बड़ी विजय के साथ हम बिहार के चुनाव को भी जीतेंगे। नेपाल में जिस तरीके से टेंशन है, इंडिया नेपाल में जो ट्रेड्स होते हैं उसको लेकर भारत सरकार किस तरीके से नजर बनाए हुए है, आप ट्रेड देखते भी है सर, कई सारे ट्रेडर्स वहां फंसे हुए भी है और बॉर्डर पे जो सिचुएशन है उस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? हमारी विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है वहां की परिस्थिति पर। कल ही रात को मेरी वहां के एम्बेसडर से भी बात हुई जो वहां पे राजदूत है और कारोबार संभालते हैं भारत के लोगों को ठीक ठाक से वहां पे रहना, वहां से वापस भारत आना, उसकी चिंता कर रहे हैं और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की वहां चिंता हो, कोई वहां हो, तो अवश्य जानकारी दें उस हेल्पलाइन पे और हमारे जो वहां की मिशन है वो पूरी सहायता करेगी हमारे सब लोगों को वापस लाने में। आप सबने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा ही है, बड़े बड़े युद्ध के बीच से भी हम अपने लोगों को निकाल के लाए हैं और नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बने, जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं ठीक हो, ऐसी हम सब आशा करते हैं। सर एक सवाल है सर, राहुल गांधी हो या कृष्णा अल्लाह, सब लोग तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पे चुप्पी साध ले रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, क्या डर है विपक्ष को कि सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रहा? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करे या ना करे, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं है। से आशुतोष सर, अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आ गए।
एक रुक जाइए रुक जाइए बिहार में स्टार्टअप के लिए सर बहुत जोर दिया जा रहा है और आप R&D के लिए ज्यादा ये कर रहे हैं, तो बिहार में भी क्या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई योजना है आने वाले दिन में? भाई साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार को प्रोत्साहन करना ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की लगातार कोशिश रही। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए R&D और इनोवेशन के लिए मंजूरी दी है और उसका लाभ बिहार में भी होगा। बिहार के हमारे युवा युवतियों की हुनर, उनकी क्षमता, उनकी मेहनत पूरे देश और दुनिया ने देखी। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर, फॉरेन सर्विस अफसर बिहार से ही आते हैं। मेरे स्वयं का अनुभव है कि उनका योगदान, उनकी मेहनत दर्शाती है कि वास्तव में बिहार के लोगों में जो कैपेबिलिटीज है, जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, उसको जितना ज्यादा हम चैनलाइज करेंगे, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से, चाहे R&D के माध्यम से, उतना देश को तो लाभ होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया को भी उसका लाभ। सर, एक सवाल है सर, बिहार में SIR सर्वे हुआ सर, क्या देश स्तर पर संभावनाएं बढ़ रही ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी वास्तव में।